नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल मौलाना तारिक जमील साहब अपने बेटे आसिम जमील मरहूम की फैक्ट्री में गए, वहाँ का सर्वे किया। हमने वीडियो में देखे हैं, बहुत ज़्यादा रंजीदा, बहुत आबदीदा। बेटे के ऑफिस की चेयर पर बैठकर मौलाना साहब जो हैं वो रोने लग गए और बहुत ज़्यादा गमज़दा नज़र आए। नाज़रीन, माँ बाप की मोहब्बत जो है ये एक फितरी अमल है और बेटा जो होता है वो बाप का बाजू होता है, उसके बुढ़ापे का सहारा होता है। लेकिन एक जवान बेटा जब एकदम से अचानक से दुनिया से चला जाए तो उस बाप का हाल क्या होगा, इसका अंदाज़ा हम मौलाना साहब की कैफियत से, हालत से लगा सकते हैं। बहुत दुख हुआ उन्हें इस तरह से देखकर, लेकिन बहुत ज़्यादा दुख होता है सोशल मीडिया पर जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं उनको देखकर। अफसोस होता है कि लोग फेम होने के लिए या फिर एक किस्म की हमदर्दी जताते हैं इसलिए, या पता नहीं वल्लाह आलम क्या क्या जहनों में चल रहा है, जिसकी वजह से लोग मुख्तलिफ़ तरह की ख़बरें, मुख्तलिफ़ तरह की बातें कर रहे हैं। और इस खबर को लेकर जिस दिन से मौलाना साहब के बेटे का इंतकाल हुआ है, कई हज़ार इस तरह की ख़बरें आ गई हैं कि जिनको सोच कर, देख कर बंदा ये सोचता है क्या हम इस तरह का सलूक अपने किसी मुसलमान भाई के साथ कर सकते हैं कि जिस तरह की ख़बरें जो हैं वो लगाई जा रही हैं। मुख्तलिफ़ आलम दीन भी इन ख़बरों को लेकर, इन बातों को लेकर अजीब अजीब तरह के बयानात दे रहे हैं। सबसे पहले एक मुसलमान की हैसियत से हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम मरने वाले का जिक्र जो है वो हमेशा अच्छे अल्फाज में करें। अगर उसने वाकई ही में ख़ुदकुशी की है और उसकी ज़हनी हालत भी एक नॉर्मल इंसान की तरह थी, तब भी ये उसका और अल्लाह का मामला है, इसमें हम तो दखल अंदाजी नहीं कर सकते। और अगर उसने किसी ज़हनी दबाव, किसी ज़हनी डिप्रेशन की वजह से इस तरह किया है तो ये भी अल्लाह और उसका मामला है। बेशक अल्लाह पाक बहुत रहीम है, रहमान है और माफ़ करने वाला है। हमें उससे हर तरह की उम्मीद रखनी चाहिए। मौलाना साहब हमारे मुल्क का, हमारे दीन का एक सरमाया है। हमें अपने सरमाए की कदर करनी चाहिए। उन्होंने हमारे बहुत से भटके हुए नौजवानों को रास्ता दिखाया है, इस्लाम का रास्ता दिखाया है, अल्लाह पाक के अहकामात का। और बहुत से नौजवान जो हैं उनको देखकर, उनको सुनकर राह रास्त पर आए हैं और बुराई छोड़ी है उन्होंने। इनमें बहुत बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। तो वो हमारे लिए सरमाया है और हमें इस सरमाए की कदर करनी चाहिए, लेकिन हम उस सरमाए की कदर उस तरह से कर नहीं रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक करप्ट सियासतदान जो है उसके साथ कुछ इस तरह का मामला हो जाता है तो उसकी खबरों को उछाला जाता है। मौलाना साहब के साथ भी लोगों ने कम नहीं किया है। हर बंदे ने अपना अपना जोर लगाया है और जिससे जिस तरह की भी बात हो सकी है की है, लेकिन उनमें ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जो कि मौलाना साहब के ख़िलाफ़ बात करते हैं। मैंने कल प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक कारी साहब मौलाना साहब को फ़ोन करते हैं, पेशावर के हैं वो। मौलाना साहब के बकौल वो उनके बेटे को नहीं जानते थे और उन्होंने ये दावा किया है कि मैंने उनके बेटे को ख्वाब में देखा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा देखा है और वो अपने वालिद को पैगाम दे रहे हैं कि वो ठीक हैं, अल्लाह ने उनकी मग़फ़िरत कर दी है एक पागल की खिदमत की वजह से। तो इसमें कोई शक भी नहीं है कि जब हम अल्लाह के बंदों की खिदमत करते हैं, अल्लाह के बंदों पर रहम करते हैं तो अल्लाह पाक यकीनन हम पर रहम करने वाला है। मेरे कहने का उस वीडियो का मकसद भी यही था, लेकिन उस कारी की बात पर मुझे बिल्कुल एतराज़ था कि जो उसने बात की कि वो 1 लाख बार दुरूद पाक पढ़ता है। तो कोई भी इंसान, कोई छोटे से छोटा दुरूद पाक भी हो, वो दिन में 1 लाख बार कभी भी नहीं पढ़ा जा सकता।
ہماری یہ عقل جو ہے اس بات کو قبول نہیں کرتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کے بیٹے جنت میں نہیں ہوں گے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں جنت میں ہی بھیجے، وہ جنت میں ہی ہوں، اللہ پاک نے ان کی مغفرت کر دی ہو، بخشش کر دی ہو، کریں گے۔ اور آج کا ٹاپک تو میرا صرف یہ تھا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ فیکٹری گئے ہیں اور بہت رنجیدہ نظر آئے ہیں، ملازمین بھی ان کے ساتھ تھے اور تمام لوگ جو ہیں وہ ان کو اس طرح سے دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے، بہت افسردہ نظر آئے لوگ سارے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں مولانا صاحب کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا کرے اور ان کے بیٹے کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس کی بخشش کرے، اس کی مغفرت کرے۔ اور ادھر ادھر کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کی ڈھارس نہیں بنتا سکتے تو کم از کم کس کی دل شکنی نہ کریں۔ یہ باتیں بھی بہت بری ہیں اور ایک انسان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جنت یا دوزخ میں بھیجنے والے، دوست کی جنتی کہنے والے؟ وہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ جانتا ہے، وہ بہتر طور پر جانتا ہے، وہ حکمت والا ہے اور سب کی بخشش کرے اللہ پاک اپنی رحمت سے۔ آمین۔ السلام علیکم۔